गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। नागपुर में पुलक मंच परिवार है, दिव्यांग दान किया करता है, बहुत बड़ा उन्होंने बैंक बना रखा है। और उस गांव में उस शहर में कोई भी गरीब हो, सारे मेडिकल की व्यवस्था पुलक मंच किया करता है। ध्यान रखिए, साल में एक बार अन्नदान किया करता है, हजारों किलो अन्नदान। अभी पिछली बार जयपुर में, जयपुर के पुलक मंच ने मालूम है 14,000 किलो गरीबों को गेहूं बांटे हैं, भोजन बांटा है, अन्न बांटा है। क्यों बांटा? मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने रिपोर्टिंग भेजी और उन्होंने कहा, कुशल जी ठोलिया, रितेश जी लुहाड़िया, आशिमा लुहाड़िया, इन्होंने हमें बताया महाराज जयपुर शहर में ऐसे गरीब जैन परिवार भी हैं जो कपड़े सिल के झाड़ू पोंछा करके जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब हमने गेहूं बांटा तो वो लेने नहीं आए। उन्हें समाज में शर्म महसूस हुई, उन्हें लगा कि जैन समाज के होकर हम इतने निर्धन और इतने गरीब हैं, हम लेने नहीं आ सकते हैं। छिप छिप कर उन्होंने अनाज लिया। मान्यवर वहां के जयपुर के मंच के लोगों ने वह बीड़ा उठाया कि हम छिप छिप कर अनाज नहीं देंगे। हमारे जैन भाई जिनके घर में अभाव है, रातों रात बोरे भर भर के उनके घर में पहुंचा दिया करते हैं और उनके घर की सब व्यवस्थाएं किया कर। ऐसे काम करो, फालतू के कामों में कुछ नहीं रखा है। मनुष्य को मनुष्य के काम आना चाहिए। क्यों? एक बात याद रखना, मनुष्य स्वयं एक मंदिर है। ये भारत की वसुंधरा एक तीर्थ स्थान है और आदमी आदमी से प्यार करे, इससे बड़ा ना कोई भजन है, ना कोई कीर्तन है, ना कोई पूजा हुआ करती। हम स्वयं एक मंदिर हैं। मनुष्य मनुष्य के काम आए। भगवान के नाम के 4 दिए जला देते हो, 4 पेड़े मंदिरों में बांट दिया करते हो, गरीब के घर भी खाना किया कर। मैंने एक जगह देखा, मेरा एक जगह चातुर्मास था पूना में, एक बहुत बड़े आदमी के यहां जीमणवारी रखी गई। बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, बड़े बड़े अमीर लोग खाना खाने के लिए आए और खाना भी बड़ा गजब का, 300 आइटम। ध्यान रखना, हजारों सैकड़ों तरह की मिठाइयां, नमकीन, ये वो दुनिया भर के सामान सजा करके रख दिए गए। मैंने कहा गजब प्रदर्शन है भाई, 300 तरह के आइटम, ऐसी खुशियां मना रहे हैं, पैसा है उनके पास। बहुत खूबसूरत सा पंडाल लगाया, लगा दिए, सजा दिया गया भोजन। अच्छी बात है, करो, ईश्वर ने दिया है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, मुझे उसने किया इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो इस बात का हुआ कि जब उसकी भोजन की व्यवस्था जहां पर रखी गई थी, एक गरीब बच्चा जब वहां अंदर जाके खाने लगा, लोगों ने धक्के मार के बाहर कर दिया। तुम कैसे आए? तुम्हारे पास तो इनविटेशन कार्ड नहीं है ना, तुमको तो बुलाया नहीं है ना, तुम कैसे आकर यहां खाना खा रहे हो? 4 गार्ड ने उठा करके बच्चे को बाहर फेंक दिया, तुम खाना नहीं खा सकते हो। मैंने कहा बाहर अमीरों की महफिल, खाना बच जाए तो कुत्ता खा सकता है, लेकिन आदमी का बच्चा खाना नहीं खा सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी जीवनवारियाँ करते हो, बड़े बड़े लोगों को भोजन कराते हो, कैसी नादानी किया करते हो। अरे जिनके घर में भोजन है उन्हें ही बुलाया करते हो, जिनके घर में खाने की व्यवस्था है उन अमीरों को बुलाया करते हो। किस बात की ये जीवनवारी है? आपसे मेरा निवेदन है, हकीकत में भोजन के पात्र वो नहीं होते हैं, महफिल का पात्र तो वो गरीब बच्चा हुआ करता है जिसे भोजन की आवश्यकता होती है। ये अमीरों को क्या जरूरत है खिलाने की?
इनके घर में कौन से भोजन की कमी है? केवल वाहे वाहे लूटना, दिखावा करना। जिनके घर में भोजन है उन्हें ही इनवाइट करते हो। हकीकत में भोजन की जरूरत किसको है? एक गरीब बच्चे को, एक भूखे को। जिसको जरूरत है उसे तो हम धक्का मार के भगाते हैं, और जिसे जरूरत नहीं है उसे सम्मान के साथ। ये कैसी मानवता है मेरे भाई? एक अमीर आदमी को क्या आवश्यकता भोजन की, और वो खाने के बाद भी क्या कहेगा अमीर? तेरे की मजा नहीं आया है, मर गया वो 300 आइटम लगा के। वो कह रहा है कि मजा नहीं आया। जिन्हें जरूरत है उन्हें देने का प्रयास करो भाई। मान्यवर, सोचना है। वो बड़े लोगों की महफिल में गया बच्चा, बड़े लोगों ने उसे निकाल दिया वहां से। क्या बिगड़ जाएगा? एक गरीब बच्चा खाना खा के चला जाएगा। मान्यवर, जिसने जिंदगी में मीठा नहीं खाया, पहली बार मिठाई देख ले तो कितना खुश होता है। तुम उन्हें खिलाते हो जिनके यहाँ मीठे की कोई कमी नहीं है। तुम उन्हें खिलाते हो जिनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है। अरे जिसे जरूरत है, जिसने कभी नमकीन नहीं खाया, जिसने कभी कचौरी नहीं खाई, एक बार खिला देते तो मैं कहता हूं बहुत दुआ मिलती तुमको, बहुत दुआ मिलती। इतना तृप्त और संतुष्ट होकर के वो बच्चा लौट करके महफिल से जाता कि इतनी दुआएं मिलती, तुम्हारे घर में अन्न के दाने की कभी कमी नहीं पड़ती। जिसने कभी खाया नहीं, कभी उसे खिला के देखना, इतनी संतुष्टि मिलती है सीने में, हृदय में इतना आनंद प्राप्त हुआ करता है। मैं तो कहता हूं तुम्हारे जन्मदिन आए, तुम्हारी शादी की सालगिरह आए, हैप्पी बर्थडे आए तो पार्टियां करने की जरूरत नहीं है। मोहल्ले में आसपास घूमने वाले गरीब बच्चों को बुलाओ और उन्हें वो खिलाओ जो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाया हो। ध्यान रखना, तुम्हारा जन्म लेना सार्थक। और लेकिन हम ऐसे नादान हैं, गरीबों का लंगर करते हैं, छोले पूरी बांट दिया करते हैं, अमीरों को मिठाई लगा के रखते हैं। कैसी उल्टी हमारी जिंदगी बन गई है। ध्यान रखना, जो खाते भी नहीं है टेस्ट करते और चले जाते हैं। आजकल तो लफड़ा बहुत ज्यादा हो गया है। मेरा दिल्ली में चातुर्मास हो रहा था, अब हुआ क्या, आजकल तो प्लेट भर के रखो, आदमी खाता ही नहीं है। दिल्ली का पैटर्न है, आएगा काजू रखे, किशमिश रखे, बादाम रखे, आदमी आया तो खुल के खा भी नहीं सकता है बेचारा। आता है, एक काजू खाता है, एक खाएगा, एक से ज्यादा नहीं। इन अमीरों को मिठाई का डिब्बा दो, थोड़ी सी तोड़ के खाते हैं, पूरा पीस भी नहीं खाया करते हैं। हुआ यही, एक आदमी ने काजू किशमिश बादाम लगा के रखे, एक पढ़ा लिखा आया, एक पीस खाया। उसने कहा भाई साहब खाइए ना। नहीं 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 नहीं, बस बस बस। अब तो खिलाना पिलाना भी एक फॉर्मेलिटी बन गई है। ध्यान रखना, ना उसे खाना है ना इसे खिलाना है। एक बार तो घटना घट गई दिल्ली में। क्या हुआ, एक आदमी के घर में एक आदमी आ गया, पत्नी ने काजू किशमिश लगा के रखे। अब वो भी बेचारा होगा, उसने कहा यार आज नेचुरल होके खा ही लेते हैं। उसने लिया और फटाफट काजू निपटा दिया पूरा। पत्नी ने देखा कि ये क्या कर रहा है, पूरे खा रहा है, बादाम खा गया, किशमिश खा गया, पिस्ता खा गया। पति के तो पसीने आ गए। जैसे ही वो गया उसने कहा ध्यान रख, आज के बाद नहीं परोसना। बोले क्यों? बोले ये तो खाता है। आदमी ने तो परोसा दिखाने के लिए। अरे बोले ये तो खाता है। बोले ध्यान रख, ये काजू किशमिश मैं 3 महीने से चला रहा था, वो सैकड़ों लोग खा के चले गए, काजू वैसे ही की वैसे ही रखे हैं, ये आया कि नेचुरल होके खा गया। आपसे निवेदन है, किसी की महफिल में जाना, नेचुरल होके खा लेना एक बार, नानू खींच के, दोबारा बुलाएगा नहीं। ध्यान रखना, आदमी की स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाए। मान्यवर, गरीबों का भोजन अलग से बनता है, अमीरों का अलग से बनता है। मैं तो कहता हूं इंसानियत वो है, गरीबों को अमीरों जैसा भोजन कर। उनने कब खाया बेचारों ने। आज तुम्हारी महफिल में कोई आ गया, यही सोच के तो आया था कि चलो आज पेट भर के खाना मिल जाएगा, चलो आज खा लेंगे, जिंदगी में हमने नहीं खाया है। वो आपको अच्छा आदमी समझ के आया था और आपने निकाल दिया, अपने व्यक्तित्व का परिचय अपने आप दे दिया। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है,
वो राम के लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो राम के लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहां समझ आता है। वो नहीं जानता है कि कौन हिंदू की महफिल है, कौन मुसलमान की महफिल है। वो भूखा है जनाब, उसे मजहब समझ में नहीं आता है। मान्यवर, मजहब के नाम पर हजारों लोग लड़ रहे हैं, मार काट मची है। पंथ के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। 13 पंथ 20 पंथ, इस पे झगड़े चल रहे हैं। हिंदू हिंदू से झगड़ रहा है, जैन जैन से झगड़ रहा है, मुसलमान शिया सुन्नी में झगड़ रहे हैं, श्वेतांबर दिगंबर में झगड़ रहे हैं। आज कश्मीर की समस्या कश्मीर की खूबसूरती नहीं, दो मजहबों की लड़ाई बन करके रह गई है, ध्यान रखना। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आदमी धर्म को लेकर लड़ रहा है, लेकिन किसी गरीब से पूछना। एक गरीब बच्चे ने मुझसे कहा कि महाराज आप धर्मात्मा हैं। मैंने कहा तुम? बोले मेरा कोई मजहब नहीं है। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि भूख से बड़ा कोई धर्म है क्या, और रोटी से बड़ा कोई ईश्वर है क्या? उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि भूख से बड़ा कोई धर्म हिंदुस्तान में है क्या, और रोटी से बड़ा कोई ईश्वर है क्या? मैंने कहा क्या करेगा? बोले मैं धर्म बदलना चाहता हूं महाराज। ध्यान रखना, कोई ऐसा धर्म बता दो जो भूख मिटा दे। ऐसा धर्म बताओ, ऐसा भगवान बताओ जो रोटियों की व्यवस्था कर दे हमारी। मान्यवर, एक बात याद रखना, भगवान क्या होता है? कौन है भगवान? कौन है ईश्वर? एक आदमी ने पूछा कि भगवान कौन है? मैंने कहा जो तू है वही भगवान है। उसने कहा मतलब? मैंने कहा एक बात रखना, एक अमीर को हीरे मोती में भगवान दिखता है, एक गरीब को मदद में भगवान दिखता है, एक बैरागी को वीतरागता में भगवान दिखता है, और एक भूखे को रोटी में भगवान दिखा करता है। ध्यान रखिए, रोटी में भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान क्या है? कई परिभाषाएं लगाई लोगों ने, लेकिन मैंने तो इतना ही समझा है अपने 25 साल के अनुभव में, जिसके पास जो नहीं होता उसके पास वही भगवान बन करके खड़ा हो जाता। कौन होता है भगवान? कहां है भगवान? कोई आदमी आग में जल जाए तो शीतलता उसके लिए भगवान हो जाया करती है। कोई भूख से मर रहा है, भोजन उसके लिए भगवान हो जाता है। कोई गरीबी से मर रहा है, मदद उसके लिए भगवान हो जाती है। मान्यवर, भगवान कोई आकाश में नहीं बैठा हुआ है। एक चिड़िया के बच्चे ने चिड़िया से पूछा, मां, छोटा सा बच्चा था, मां आसमान कितना बड़ा होता है? चिड़िया ने कहा, पागल, आसमान बहुत बड़ा होता है। चिड़िया के बच्चे ने कहा, मां बताओ ना, आसमान कितना बड़ा होगा? बोले बेटा बहुत बड़ा है आसमान। चिड़िया के बच्चे ने पंख फैलाए, मां आसमान इतना बड़ा होता है? चिड़िया को हंसी आई। बोले नादान बच्चे, आसमान इससे भी बड़ा होता है। चिड़िया ने और जोर लगाए, बच्चे ने पंख फैलाए, मां क्या आसमान इतना बड़ा होता है? चिड़िया ने कहा, बेटा तू इन बातों में मत उलझ, आसमान और बड़ा होता है। चिड़िया के बच्चों ने दोनों पैर फैला दिए, मां क्या आसमान इतना बड़ा होता है? मां ने कहा, बच्चा तो प्रश्न पूछते जाएगा। मां ने कहा, हां बेटा, आसमान इतना बड़ा होता है। मालूम है तुझे आसमान कितना बड़ा होता है? जिसके जितने पंख होते हैं आसमान उतना बड़ा हुआ करता है। जिसके जितने पंख आसमान उतना बड़ा, जिसकी जितनी चाहत उसका भगवान वही है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। जिसे जिसकी जरूरत है वो जरूरत ही उसका भगवान हुआ करता है। आपसे निवेदन है, सोचना है आपको, अपने घरों से बाहर निकलो,
अपने फ्लैट से बाहर निकलो। भगवान की कृपा से तुम्हारे पास 4 दीवार एक छत है। ऐसे भी लोग हैं जो फुटपाथ में जिंदगी गुजारते हैं, उनके नसीब में 4 दीवार और एक छत नहीं हुआ। ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया? 2 आंखें दी हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना दुनिया को देखे दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। 2 हाथ दिए हैं, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर नहीं हुआ करते हैं। ईश्वर ने तुम्हें पैर दिए हैं, ईश्वर ने तुम्हें आंखें दी हैं, ईश्वर ने तुम्हें हाथ दिए हैं, ईश्वर ने तुम्हें धड़कता हुआ सीने में दिल दिया है, ईश्वर ने तुम्हें दिमाग दिया है, सब कुछ तो दिया है। 2 वक्त की रोटी तुम्हारे पास है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? ध्यान रखना कि सब कुछ है तो थोड़ा सा उसके लिए करो। एक गरीब मजदूर था, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। गरीबी और फिर उसके साथ बदकिस्मती से उसके जीवन में बीमारी आ गई। रोटी की व्यवस्था नहीं है, दवाई की व्यवस्था कहां से हो? मैं तो मोदी सरकार से इतना कहता हूं, इस देश का यदि कायाकल्प करना है, इस देश में यदि समृद्धशाली बनाना है, उस देश का यदि विकास करना है, ध्यान रखना, नारा दिया है ना, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी बहुमत से तो जीत गए आप, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आप चुनाव तो जीत गए, अभी आपको देश जीतना है। एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी है। आपको भारत से गरीबी को जीतना है, बेरोजगारी को जीतना है। कोई मेरी आवाज मोदी जी तक पहुंचा देना। मोदी जी ज्यादा कुछ नहीं करें, एक संत की एक बात मान लें, 2 चीज मिटा दें इस देश से, ये देश विकासशील देशों में सबसे आगे हो जाएगा। और वो 2 चीज यदि कोई है, 2 जगह का भ्रष्टाचार मिटा दे, फिर कहीं का भ्रष्टाचार मिटाने की जरूरत नहीं है। पहला भ्रष्टाचार, शिक्षाओं में से भ्रष्टाचार मिटा दें। ये महंगी महंगी शिक्षाएं हमारे देश में हो रही है, बिक रहा है आदमी पूरी जीवन की पूंजी लगा देता है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई जितनी सस्ती होगी, देश में उतने होनहार बढ़ के आगे बढ़ेंगे, प्रतिभाएं आगे उभर करके आएंगी। आज इतनी फीस है प्राइवेट स्कूलों की, आदमी दे नहीं पाता है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।